धीरज साहू के घर खुदाई हुई शुरू। 350 करोड़ से ज्यादा की निकली संपत्ति। सोने के भंडार का हुआ पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश द्विवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो। दर्शकों, इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे धीरज साहू को लेकर। वो धीरज साहू जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो धीरज साहू जिनके घर पर पैसों का भंडार लग गया, वो धीरज साहू जिनके घर पे माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न है और किसी के घर पे प्रसन्न नहीं, वो धीरज साहू जिनके घर पे पैसे ऐसे निकल रहे हैं जैसे मानो कागज निकल रहा। बता दें कि धीरज साहू झारखंड के सांसद हैं, झारखंड से कांग्रेस के सांसद, और ऐसे में उनके घर पे अब तक 351 करोड़ रुपए की कैश नगदी निकाली जा चुकी है। और अभी भी यहाँ पर ईडी सीबीआई लगातार छापे मार रही है, तो करोड़ों के और जो है जेवरात निकलने की बातें बताई जा रही है। कैश तो निकल ही रहा है, इसके साथ और ज्यादा कैश निकलने की बातें यहाँ पर की जा रही। बता दें कि कांग्रेस के नेता के घर पर इतना पैसा मिला और इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि वो बिजनेसमैन हैं, इस वजह से उनके पास इतना पैसा है। वहीं अगर कुछ नेताओं की बात करें कांग्रेस पार्टी के, तो उनका मानना है कि इस व्यक्ति से हमारी पार्टी का कोई मतलब नहीं, इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, इसका जवाब ये स्वयं देंगे। इसकी जो प्रतिक्रिया है वो स्वयं देंगे और खुद बताएंगे कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया है, और आप इसका जवाब स्वयं देंगे। बता दें कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी में अब तक 351 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। नोटों के इतने बड़े बंडल मिलने के बाद आयकर विभाग को अब भी शक है कि धीरज साहू इससे ज्यादा कई गुना खजाना अभी भी छुपा कर रखा है। इसीलिए अब आयकर विभाग की टीम धीरज साहू के रांची स्टेडियम रोड में स्थित उनकी जमीन को खुदाई करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि छापेमारी कर रही टीम ने राज्यसभा सांसद के घर पर जांच शुरू कर दी है। आईटी टीमें जियो सर्विलांस सिस्टम मशीन के जरिए घर की जमीन की जो है तलाशी की जा रही है, और मशीन के जरिए जांच कर जमीन में मिट्टी के अंदर छुपे आभूषण और दूसरे सामानों की तलाश की जा रही है। आयकर विभाग की टीम धीरज साहू पर ऐसे ही शक नहीं है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान मिली अंकुत संपत्ति के सामने आने के बाद भी टीम को उम्मीदें बढ़ गई। उन्हें लगता है कि धीरज साहू के घर की जमीन के नीचे खजाना अभी भी छिपा हुआ है। वहीं इसके साथ ही आपको ये बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान 353 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद के मामले में आखिरकार पार्टी पहली बार अपना कदम उठाया है। बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि साहू ने इस बारे में जवाब तलब किया है। बता दें कि उनसे पूछा गया कि इतने रुपए कहां से आए, किसके हैं, क्यों रखे गए थे, तो कांग्रेस सांसद होने के नाते साहू से मिली जानकारी स्पष्टीकरण का मांग की जा रही है। सूत्रों के हवाले बताया जा रहा है कि फिलहाल उन्होंने इस मामले पर अपना जवाब नहीं दिया है। उनके रिप्लाई का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। उसके बाद ही पार्टी कोई कदम उठा सकती है, इस बात को लेकर चर्चाएं यहां पर तेज है। इसके साथ ही आपको बता दें कि धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के 9 ठिकानों पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी की थी, जहां से कई अलमारी भरे नोटों के बंडल बरामद किए गए थे। 353 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बरामद होने की पुष्टि की गई। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरह से दर्शकों हमलावर है। वहीं साहू ने 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें राज्यसभा भेजे जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य जो है खामोशी जो लोग हैं वो पूरी तरह से खामोश है, और उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार आपके नेताओं के घर से इतना पैसा मिल रहा है, आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या जवाब देंगे, जबकि वो कई बार यहाँ पर हार चुके हैं लोकसभा के चुनाव, उसके बाद भी वो राज्यसभा पहुंचे हैं, तो आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो बता दें कि कांग्रेस के महासचिव सह झारखंड प्रभारी अविनीश पांडे ने सोमवार को कहा है कि भारी राशि की रिकवरी से जो सियासी हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए साहू का इसका जवाब देने के लिए कहा गया है। वे कांग्रेस पार्टी के सांसद, इसके तहत उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह सवालों का जवाब दे। अविनीश पांडे ने साफ किया है कि इतनी भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के मामले से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने धीरज साहू के सामने इतनी भारी रकम को लेकर भी अपना बयान दिया था, और उनका भी यही कहना था कि इस पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। इनके पास जो नकदी आ रही, इनके पास जो पैसा आ रहा है, उसका जवाब वो स्वयं देंगे। हमारी पार्टी का इस पूरे मुद्दे से कोई लेना देना नहीं।
लेकिन सवाल यहाँ पर लगातार यही उठता है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं देगी तो कौन देगा। सोचिए, जब पार्टी का कोई नेता अच्छा काम करता है, कोई नेता चुनाव जीतता है, तो उसके जवाबदेही राहुल गांधी होते हैं, सोनिया गांधी होती हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं और उनके पार्टी के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता होते हैं जो ये बताते नहीं थकते कि हमारी पार्टी का नेतृत्व कितना अच्छा था, हमारी पार्टी ने काम कितना अच्छा किया। और जब उनके पार्टी के नेता घोटालों पर फंसते हैं तो कोई भी नेता उनका साथ नहीं देता। सोचिए, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिनको सारी बातें पता होती हैं, ये भले ही कितना बोलते रहे लेकिन आपस के घोटालों पर इनका हाथ तो होता ही और इनको जानकारी भी होती है। लेकिन धीरज साहू के घर के ठिकानों पर इतना कैश मिलना, यहाँ पर करोड़ों की जो है संपत्ति का बरामद होना काले धन के, और ऐसे में इनका ही एक बयान आता है। दर्शकों, आपको बता दें कि खुद धीरज साहू ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि देश के अंदर इतना काला धन है, मुझे तो भरोसा नहीं होता कोई इतना काला धन कैसे छुपा सकता है। ऐसे में कई बातें तेज हो जाती हैं कि जिनके घर पर खुद इतना ज्यादा कैश बरामद हो रहा है वो ये ट्वीट करके लिख रहे हैं कि देश के अंदर लोग काला धन आखिर कैसे रख लेते हैं, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। क्या धीरज साहू को ये पूरा उम्मीद है कि जिनके घर पे पैसा निकल रहा है उनके पास पाई पाई का हिसाब है, वो पाई पाई का जवाब दे सकते हैं कि इतना पैसा कहां से आया। बताया जा रहा है कि ये इनकी जो कारोबार है इसकी वजह से इनके पास इतना पैसा। बता दें कि यहाँ पर धीरज साहू के कारोबार को लेकर कहा जा रहा है कि इनकी दारू की फैक्ट्रियां हैं जहां पर दारू बनती है और शराब फैक्ट्री होने के कारण इनके पास बेशुमार दौलत है, क्योंकि देश के अंदर दारू ऐसे बिकती है जैसे मानिए दुकान में पानी की बोतल। लोग पानी की बोतल कम खरीदते हैं, शराब ज्यादा खरीदते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं। ऐसे में अगर इनके पास पाई पाई का हिसाब है तो ये इस बात को बता सकते हैं कि ये पैसा किसका। लेकिन अब तक धीरज साहू ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता खुद बोल रहे हैं कि धीरज साहू इस पर जवाब दीजिए। मीडिया वाले उनसे लगातार पूछ रहे हैं कि धीरज साहू अपना जवाब दीजिए। जहां पर विपक्षी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी खुद पूछ रही है कि आप इसका जवाब दीजिए, आपके पास इतने करोड़ों रुपए कहां से आए, आपके घर पे करोड़ों रुपए की जो काला धन की जैसे की बात की जा रही है और जब तक यहाँ पर जांच चल रही है आयकर विभाग की, तो आप इसका जवाब आखिर क्यों नहीं देते। आपके पास ये पैसा आया, अगर ये आपका बिजनेस का पैसा है तो आप उसका जवाब दीजिए। लेकिन बात ये उठती है कि ये पैसा कैश में निकला है और किसी के घर पे 551 करोड़, सोचिए इतनी बड़ी रकम होती है कि कैश मिलना कहीं ना कहीं ये बताता है कि इनके पार्टी के नेता घोटालों के किस चरम सीमा तक पहुंच गए हैं। इतना कैश मार्केट से गायब होकर अचानक किसी के घर पर मिलता है तो कई बड़े संकेत खड़े करता है। जबकि ये एक राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा में कई बार हारे हैं, तो इनको आखिरकार इतना पैसा आया कहां से और इनके पास इतना सब संपत्ति आती कहां से। बता दें कि जिस प्रकार से घोटालों पर फंसे और इस पर खुद को ये नदारत बताते हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में 176 बैग रुपए मिले हैं। नोटों की गिनती के दौरान कई नोट गिनने वाली मशीन वेज हो चुकी है, यानी कि इतना ज्यादा पैसा है कि गिनते गिनते नोट की जो मशीन है वही खराब हो रही है, लेकिन पैसा खत्म होने का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा। लेकिन नोटों की गिनती पूरी ही नहीं हो रही और ये दावा लगातार किया जा रहा है कि इनके पास और भी ज्यादा पैसा है। सोचिए 351 करोड़ रुपए कैश, जिसको एक आदमी गिन नहीं सकता। मशीनें गिन रही हैं तो मशीनें भी खराब हो रही हैं और इसके बाद इनके पार्टी के नेता इसमें पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जयराम रमेश अपना पल्ला झाड़ देते हैं, अविनीश पांडे पल्ला झाड़ लेते हैं और ये बताते हैं कि हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मतलब कुछ अच्छा हो जाए तो कांग्रेस पार्टी सही है, कुछ गलत हो जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कोई मतलब नहीं, ये अपना जो जाने ये खुद बताए। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी की हम बात कर ले, उनके घर पर इस तरह के घोटाले होते हैं या पैसा मिलता है तो कांग्रेस पार्टी के सुर तेज हो जाते हैं। बता दें कि कुछ वक्त पहले देश के अंदर इस बात को लेकर सियासत तेज थी कि अडानी के पास जो पैसा है वो किसका है, वो गरीबों का पैसा है। मोदी जी ने गरीबों से पैसा लिया, अडानी जी को दे दिया। इस मुद्दे को लेकर अब जब सवाल उठाए जाएं कि एक सांसद के घर पर इतना पैसा कहां से आया, अडानी तो चलिए फिर भी यहाँ पर बिजनेसमैन है, यहाँ पर राज्यसभा सांसद हैं, उनके पास कहां से इतना सारा पैसा आया और वो भी कैश में। और उसके बाद वो ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं कि इतना काला धन कोई अपने घर पर कैसे छुपा सकता है। ये कई बड़े सवाल खड़े करता है कि कांग्रेस सांसद के घर पर इतना पैसा मिलता है, उसके बाद वे दूसरों पर आरोप मढ़ते हैं कि उनके पास इतना पैसा कहां से आया।
दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस सांसद के घर पर पैसा मिला और लगातार लेकर चर्चाएं तेज है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता खुद को इससे दूर रखते हैं, बताते हैं हमारा इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे में धीरज साहू का अब तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन धीरज साहू बहुत जल्द इस पर जवाब देंगे। इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले खबरें आ रही हैं कि धीरज साहू अपनी जो इस पैसे को मिला है, जो इतने बरामद हुआ है कैश, जो पैसा इनके घर से मिल रहा है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया बहुत जल्द देने वाली है। तो इसको इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि धीरज साहू जब एक राज्यसभा सांसद है, उनके पास इतना पैसा क्या है? क्या यहाँ जनता का पैसा खा कर कांग्रेस पार्टी के एक नेता के घर पर इतना पैसा है, तो सोचिए पार्टी के अन्य नेताओं के पास कितना पैसा होगा। अगर ये पैसा निकाल कर राष्ट्र सेवा में लगाया जाए तो शायद देश का कर्जा भी चुक जाए और हमारे आपकी जो गरीबी है वो भी दूर हो जाए। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।